अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है सोलर सिस्टम एंड सन। सोलर सिस्टम इज अ gravitationally bound system comprising the sun, planets and all other objects that orbit around sun। यानी सोलर सिस्टम से मुराद वो सिस्टम है जिसको सन ने अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बाउंड किया हुआ है और वो उसके गिर्द अपने ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं। इस सिस्टम में प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स वगैरह शामिल हैं जो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके साथ बाउंड है और उसके गिर्द अपने मखसूस ऑर्बिट्स में रोटेट कर रहे हैं। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में सूरज के गिर्द मूव कर रहे हैं। ये कंपोनेंट्स हैं इस सोलर सिस्टम के। सोलर सिस्टम के सेंटर में सन है जो कि द ओनली स्टार है, वाहिद सितारा है इस सिस्टम का और इस सोलर और सिस्टम का सेंटर है। इसके बाद प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स जो सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 प्लैनेट्स हैं। इसके बाद 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं जिसमें प्लूटो, एरिस, सेरेस वगैरह शामिल हैं। इसके बाद 178 नॉन मून्स हैं डिफरेंट प्लैनेट्स के, नेचुरल मून्स हैं जो अपने प्लैनेट्स के साथ सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद कॉमेट्स, ये दुमदार सितारे हैं जिनकी तादाद 3319 है। और इसके बाद एस्टेरॉयड्स हैं जिनकी तादाद 6,70,000 से ज्यादा है जो मखसूस ऑर्बिट में एस्टेरॉयड बेल्ट में सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। सन इज द ओनली स्टार ऑफ सोलर सिस्टम। सूरज इस सोलर सिस्टम का वाहिद सितारा है जो इसका सेंटर भी है और जिसने ग्रेविटेशनली इसको बाउंड भी किया हुआ है। स्टार एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होता है जो अपनी एनर्जी या रेडिएशन खारिज करता है, जिसकी वजह से वो चमकता हुआ नजर आता है। स्टार ज्यादातर गैसेस के मजमूआ होते हैं जो कि हाइड्रोजन और हीलियम पर मुश्तमिल होते हैं। सन इस सिस्टम का सेंटर है और इस साइज के लिहाज से भी सबसे बड़ा है। इस टोटल मास ऑफ द सोलर सिस्टम है उसका 99.8% सूरज में पाया जाता है। 75% इसकी फॉर्मेशन में हाइड्रोजन शामिल है और बाकी 25% हीलियम इसमें पाई जाती है। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन हो रहा है जिसके नतीजे में इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के नतीजे में हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के एटम फ्यूज होकर हीलियम गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में एनर्जी और रेडिएशन खारिज होती है सूरज से। सूरज के डिफरेंट लेयर्स हैं जिसमें सबसे अहम कोर ऑफ द सन है। ये इसका सेंट्रल पार्ट है जो कि प्लाज्मा और आयोनाइज्ड पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल है। प्लाज्मा पर मुश्तमिल है। प्लाज्मा मुश्तमिल होता है न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन्स और आयोनाइज्ड पार्टिकल्स के ऊपर। सूरज की कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, अप्रॉक्सीमेटली 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसकी कोर का टेम्परेचर है और इसी कोर में फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है जिसमें 4 हाइड्रोजन एटम या 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं एक दूसरे में और जिसके नतीजे में एक हीलियम न्यूक्लियस
की फॉर्मेशन होती है, जिसके नतीजे में बड़ी मिकदार में रेडिएशंस और हीट एनर्जी रिलीज होती है सन से। इसके बाद इसकी कोर की बाद इसकी अपर लेयर है जिसको फोटोस्फेयर कहते हैं। ये स्फेयर ऑफ लाइट कहलाती है। ये मेन लेयर या मेन बॉडी ऑफ द सन है जो हमें नजर आ रही होती है। द फोटोस्फेयर इज अ विजिबल सरफेस ऑफ द सन, जो हमें नजर आ रही है, जो सूरज या सूरज की लेयर जो हमें नजर आ रही है वो फोटोस्फेयर है, जिसमें से रोशनी और हरारत खारिज हो रही है। और ये तकरीबन 100 किलोमीटर थिक लेयर है और इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो भी जनरेट होती रहती हैं, जिसको ग्रेन्यूल्स, फेक्यूला या सन स्पॉट्स कहते हैं। वो इसी लेयर के ऊपर बन रही होती हैं, ये डिस्टर्बेंस डेवलप हो रही होती हैं। इसके बाद जो लेयर है वो क्रोमोस्फेयर है। क्रोमो मीन कलर है, इसलिए ऐसे स्फेयर ऑफ कलर, इसकी जो मीनिंग है वर्बल मीनिंग बनती है स्फेयर ऑफ कलर। ये दरअसल लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन है। फोटोस्फेयर के बाहर जो लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन है वो क्रोमोस्फेयर कहलाता है और इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और इससे मुख्तलिफ किस्म के कलर जैसे रेडिश कलर खारिज होते रहते हैं। इस वजह से इसको स्फेयर ऑफ कलर कहा जाता है। इसके बाद आउटर मोस्ट लेयर या आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ सन है, जिसे कोरोना कहा जाता है। कोरोना इज द हॉट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन। और ये आउटर एटमॉस्फेयर स्पेस में मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक फैला हुआ है और सोलर विंड्स की शक्ल इख्तियार किया हुआ होता है। सूरज से निकलने वाली जो विंड्स हैं वो सोलर विंड्स कहलाती हैं और उन सोलर विंड्स की शक्ल में ये एटमॉस्फेयर मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स में स्पेस में फैला हुआ होता है। और ये आउटर एटमॉस्फेयर विजिबल होता है ड्यूरिंग द टोटल सोलर एक्लिप्स, जब टोटल सोलर एक्लिप्स होता है, सूरज ग्रहण, जिसमें सूरज की पूरी जो सर्कल है या सरफेस है उसको वो कवर हो जाती है, तो वो टोटल सोलर एक्लिप्स कहलाता है। उस टोटल सोलर एक्लिप्स में ये कोरोना जो है एक रिंग की शक्ल में हमें नजर आ रहा होता है। शुक्रिया स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।